अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन आज की सबसे बड़ी ख़बर, आज यौमुल इस्नैन यानी मंडे पीर का दिन है, जो कि बहुत अच्छी खबर निकल के आ गई। सुबह होते 10:30 बजे जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, हालांकि तबीयत नासाज रहने के बावजूद उन सारों से एक मीटिंग में फ़ैसला लिया कि मैं इंडिया अलायंस रस्मी तौर से जॉइंट हो रहा हूं और मेरे को कोई पद और कोई चीज़ मेरे को नहीं चाहिए। तो उनसे ये सवाल किया गया, फिर ये एनडीए में नरेंद्र मोदी से तुमने इतने सवालात किए और इतनी डिमांड रखी और उन्हें तो स्पीकर भी देने का वादा किया तुमको, उन्होंने स्पीकर देने का वादा करो या उनकी खुद की जगह पे यानी प्रधानमंत्री की जगह पे भी हमको बिठा दे, हमको नहीं चाहिए। जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। ये एक काबिली लश्क कहा जाता है इसको, क्योंकि ये अल्फाजों में नहीं तोला जाता है। इसका वेट और इसका वज़न बहुत बड़ा होता है। और इस चंद्रबाबू नायडू के फैसले में नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो साथ दिया है चंद्रबाबू नायडू का, अब इससे ये महसूस होता है कि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि नीतीश कुमार एक गेम प्लान के तहत एनडीए ज्वाइन करा था। एनडीए ज्वाइन करने का मकसद एनडीए में जाना और यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो फ़ायदा उठाए, वो सिर्फ नुकसान करने के लिए एनडीए ज्वाइन करा था उसने। यह महसूस हो रहा है, वो मुंह से चाहे बोले या ना बोले, लेकिन ये बात तो खुल के आ रही है, क्योंकि हर कोई समझ भी रखते हैं, अक्ल भी रखते हैं, क्योंकि जितने साल से इन्हें पॉलिटिक्स में है उससे ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस और तजुर्बा हो गया। अब हम इसको बहुत ऐसे नामे देते हैं कि ये गोद बदलते रहता, ये पलटते रहता, इसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल वजह 100% ये आप लोगों के शक व शुबात बिल्कुल दुरुस्त साबित होते हैं, क्योंकि माजी में ऐसे हरकतें उसने किया है। जो हरकत अब करने जा रहा है ये बड़ी पेचीदा है। और यहाँ तक कि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को, जब ये इंडिया अलायंस ज्वाइन करेगा, कोई पद के लिए नहीं, उसकी कोई डिमांड नहीं, कोई, ये सिर्फ डिमांड और अपनी मांग सिर्फ एनडीए के लिए रख रहा है उन्हें, ताकि एनडीए को परेशान किया जाए, एनडीए को इसका घिनौनी चेहरा दिखाया जाए, उसकी औकात, उसका खत दिखाया जाए। ये उसके बोल है बाज़ाब्ता। चंद्रबाबू नायडू तो गुप्त तरीके से कामें कर रहा है। भला इससे एनडीए से मांगा उसने, स्पीकर का ओहदा मांगा उसने और 2 मंत्री पद मांगा उसने, ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन ये तो लिख के दे रहा है उन्हें कि मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इंडिया अलायंस में रह के अपनी मुल्क की खिदमत करना चाह रहा हूँ। मुल्क जितना पीछे हो गया है, मुल्क के जो हालात हो गए हमारे देश के, वो किसी तरीके से देश आगे जाए और देशवासियों का फ़ायदा हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। और उसकी वजह हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हालात पैदा हुए हैं आंध्र प्रदेश में जो हालात बने हैं, उसके मद्देनज़र उसको ये हथियार डालना पड़ा चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि वहाँ की आवाम 1 मिनट के लिए भी तैयार नहीं है। उन्हें एनडीए में जो शामिल हुआ, वहाँ की आवाम को यही समझाने मनाने पे तुले हुआ था उन्हें कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को बेहतर करने के लिए आंध्र प्रदेश मैं ये कर रहा हूँ, मेरा यानी तुम लोग मेरा साथ दो, मैं तुम लोगों के फ़ायदे के लिए
जो कुछ भी कदम उठाया हूँ तुम लोगों के फ़ायदे के लिए उठाया हूँ, उसकी ये बात थी। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं ये चीज़ आप लोगों को खुले तौर पे कह दूँ कि उसका ये मकसद नहीं था, वो दिल से गया था। उसकी बहुत, हालांकि मोदी इसको बहुत परेशान करा, इसका पुक्का बड़ा करा, लेकिन उन सारे चीज़ों को भूलकर उसने वहाँ पे हथियार डाला कि फिर जो ईडी वीडी का सहारा लेके, क्योंकि इसके पुराने फाइलों को खोल दूंगा बोल के वो डर और खौफ के माहौल में उसने ज्वाइन किया था। ये पब्लिक को भी समझ में आता है उन्हें, लेकिन ये चीज़ भूल गया कि अब इसकी सरकार वो नहीं है जो चाहे वो करे या कौन सी भी ऐसी एजेंसी के हाथ में दे दे। वो अमित शाह का डिपार्टमेंट है। वो अमित शाह ने जिस तरीके से वो ईडी को पाल पोस के बड़ा किया, वो परवरिश, वो नस्ल, वो बढ़ावा उसने दिया था, लेकिन अब वो उसके हाथ में नहीं है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं कर सकता वो, क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जो राइट्स है, अब सुप्रीम कोर्ट बराबर इस्तेमाल कर रहा है उसको। चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने तो साफ तौर पे कह दिया है, जो हमारे चीफ जस्टिस है हमारे भारत के, खुले तौर पे कह दिया है कि अब इनकी कहानी ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ये लोग की गंदगी ख़त्म हुई तो इनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो किस तरीके से इनकी गंदगी ख़त्म करेंगे हमको अच्छी तरह आता है। इन्हों सोच भी नहीं सकते, इनके लिए जो है सो वो इक़दामात उठाना पड़ेगा, वो चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए इनको जितना हो सके इन्हों अपने औकात में आ गए। ऐसे सख्त अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन बंद अल्फाज में वही तोल होते आए, वही वजन होता है जो अल्फाजों को सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने जो इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब देश पहले के वैसा नहीं रहा। देश के क़वानीन, जो काले क़ानून जो नाक़िस किए थे इसने इन 10 सालों में, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इसलिए हम यानी भरोसा भी कर सकते हैं और ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि अब देशवासियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, न देश के साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि हमारे देश को भी जिस तरीके से इन्हें जो हरकत किया, जो कार्रवाई की, जो काले क़वानीन नाक़िस किए, और यहाँ तक के जो बड़े बड़े सीएमओ को, केजरीवाल को देख लीजिए आप, किसको भी ऐसा देखिए, जो भी इनके खिलाफ बोले, जो भी इनके ऊपर कोई ताना कसे, तो मामूली से उन चीज़ों के लिए भी इनको अंदर किया गया। यानी इतना जोर ज़बरदस्ती, इतना जुल्म हो गया था इनका, जो कि ये वक्त के हिसाब से ख़त्म हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि चंद्रबाबू नायडू रस्मी तौर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, इन सब से बहुत बड़ी मुलाकात की, बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, जिसके फ़वाइद अनकरीब निकलने वाले हैं। और ये टाइम फिश होने वाली है सरकार, बहुत जल्द जाने वाले हैं। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।